Hello to all my beautiful Virgos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ कि मंथ का जो टाइम है आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस लेके आ रहा है, कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाला है। तो लेट अस सी बिना किसी देरी के लिए वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है, आप लोगों के लिए मई का मंथ कैसा होने वाला है। एक ओवरऑल प्रिडिक्शन ओवरलुक मैं करूँगी। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर मेल पे। तो लेट अस सी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी इस रीडिंग को देखिएगा और लेट्स सी कि क्या एनर्जी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है मई के मंथ में आपके लाइफ में। आई विश, आई होप एंड आई प्रे कि आपको बहुत सारी अबंडेंस मिले। लेट्स से सबसे पहले आपके मास्टर कार्ड्स में लूंगी कि मास्टर कार्ड आपका क्या होने वाला है वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ मे। वर्गोस के लिए इन द मंथ ऑफ मे व्हाट विल बी देयर मास्टर कार्ड। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए नंबर 1 का कार्ड है और नंबर 1 का कार्ड आपके लिए नंबर 1 पे ही आया है, विक्ट्री एंड सक्सेस। ऑलराइट, ओके, सेलिब्रेशन एंड वाइट 6 एंड 3। ऑलराइट, डिवालिटी आई है आपके लिए एंड अगेन 3 3 3। ओ माय गॉड, तो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी एज यू कैन सी आपके लिए आई है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों के लिए आपके मास्टर कार्ड ही बहुत खूबसूरत आए हैं। तो फाइनेंशियल और मटेरियल जो चेंज आ रहा है आपके लिए इस मंथ में, सबकॉन्शियस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं देखो आपका दिमाग रिलेशनशिप पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, फैमिली पे जा रहा है या इनफैक्ट फाइनेंसिस पे जा रहा है। अवेयरनेस में क्या चल रहा है वो तो ठीक है, बट आपके सबकॉन्शियस बियॉन्ड योर सबकॉन्शियस एनर्जी ये चल रही है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है, आपको मटेरियल चेंज चाहिए, आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर चाहिए, आपको फाइनेंशियल चेंज, फाइनेंशियल प्लेजर, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए। तो सबकॉन्शियसली यही चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, चल रही है। एंड थ्रू आउट दिस मंथ ऑफ मे यू सी कि काफ़ी सारा चेंजेस इन टर्म्स ऑफ और मटेरियल चेंज होगा। ये 5D लेवल पे भी हो सकता है, ये 3D लेवल पे भी हो सकता है। डिपेंड्स अपन यू कि किस तरीके की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कितनी हाई पॉसिबिलिटीज और कितने हाई एनर्जीज के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग तो काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात, अवेयरनेस का कार्ड आया है जैसा कि आप देख सकते हो अपने लिए। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस मंथ में मेंटली आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयर हो रहे हो, प्रिपेयर्ड हो रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी स्टेट में रह के कर रहे हो, फाइनल जो स्टेज होगा वो आप जो है कि अवेयरनेस की तरफ जा रहे हो। भले ही आप किसी काम को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली शुरू कर रहे हो, बट फाइनली उस चीज़ को उस काम को आप कंप्लीट अवेयरनेस के साथ आप सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर रहे हो। यहाँ पे आपकी जो क्राउन चक्र पे एक लाइट मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे है अलाइनमेंट भी होने वाली है इस मंथ में। आपका जो भी गोल है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस वो अलाइन दिख रहा है यूनिवर्स के प्लान के साथ। इट्स जस्ट कि आप कुछ प्लान कर रहे हो, यू आर प्लानिंग समथिंग एंड यूनिवर्स इज थिंकिंग कि ठीक है आपको इस मंथ में ये चीज़ देनी है, यू आर वर्दी फॉर इट। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए रहेगी, वर्दी की फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स यहाँ पे रहने वाली है। एंड इट इज़ लाइक कि बहुत खुश दिख रहे हो आप, काम दिख रहे हो, क्योंकि इट इज़ लाइक कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो रही है, बट जितना आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट मिल रहा है, जितना आप काम कर रहे हो उसका मेहनत दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, या सही रिजल्ट आपको मिल रहा है, या सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके। तो इट विल बी लाइक कि ओ वाह, फाइनली कि आप जो काम कर रहे हो वो आपके गोल्स के साथ या यूनिवर्स के प्लान के साथ फाइनली अब अलाइन दिख रहा है। तो यू आर बिकमिंग मच मोर अवेयर कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आपके काम में क्या चल रहा है, एंड इनफैक्ट आपके विद इन क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, कैसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कैसा मूड शिफ्ट हो रहा है। तो आप ये चीज़ देखोगे कि अगर आप बैठे हुए हो, यू आर थिंकिंग समथिंग और अचानक से आपका मूड चेंज हो जा रहा है, तो यू आर बीइंग ऑब्जर्वेंट कि अरे सडनली मेरा मूड क्यों चेंज हो गया, अच्छा ये हार्मोनल चेंजेस है, अच्छा ऐसा चेंज आ रहा है। अपने अंदर के विद इन जो चेंजेस हो रहे हैं या मूड शिफ्ट हो रहा है या आइडियाज़ आ रहे हैं, उन सब पे बहुत ज़्यादा गौर करके काम करने वाले हो। तो डीएनए लेवल पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अवेयरनेस आपकी स्प्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द विक्ट्री एंड सक्सेस। ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है करियर वाइज भी, और जब आप काम कर रहे हो या इनफैक्ट आपका सिलेबस, आपका गोल जो भी आपने प्लान किया है वो कंप्लीट हो रहा है। कहीं आपका जो भी
एग्ज़ाम देने का मन हो रहा है या एग्ज़ाम प्लान कर रही हो और इंटरव्यू दे रही हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। इन टर्म्स ऑफ करियर में मैं देख पा रही हूँ ये बिज़नेस आपका वाइड स्प्रेड हो रहा है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली क्लाइंट जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने बिजनेस को, काम को लेके जाने की सोच रहे हो। इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल पे कुछ लोगों के लिए सक्सेस यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है फुल्ली। एंड फाइनली जो भी हर्डल्स आ रहा था इन स्प्रेडिंग योर बिजनेस, इन योर करियर, इन योर गोल, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं जा रहा है, फोकस नहीं जा रहा है, आप ज़्यादा सिर्फ इस अवेयरनेस की स्टेट में जाके वो काफ़ी सारा चेंजेस लेके आ रहे हो। तो ये जो बाकी आपका मास्टर कार्ड जो आपका विक्ट्री का हो या सक्सेस का हो या फिर यहाँ पे रिजॉइसिंग सेलिब्रेशन का हो, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, ये बेसिकली आपकी सिर्फ स्टेट में जाने से हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो भी पास्ट का मेहनत है वो आपको आगे रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहा है, हो सकता है कि आपकी डेट आगे एग्ज़ाम की आपको मिलने वाली है, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बीट इन जुलाई या फिर दिसंबर, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पे दिस इज द कार्ड विच इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन टर्म्स ऑफ योर करियर और या आपका बिजनेस को लेके कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्ड को, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है। इट इज़ लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ओके फाइनली आप सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो या आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड हु इज़ द विनर। तो यहाँ पे ये चीज़ है, कौन किसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, वो भी प्रोसीजर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। देन थर्ड नंबर का कार्ड है और तीसरे नंबर का कार्ड आपके तीसरे नंबर पे ही आया है। और ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है ये समय होगा जहाँ आप सेलिब्रेट करें कोई ओकेजन, फंक्शन, पार्टी या रीयूनियन, इट कैन बी एनीथिंग, या डेट करना हो। एंड इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि काफ़ी टाइम के बाद अच्छा समय, क्वालिटी टाइम जो है, हो सकता है पार्टी आप और समय भी कर रहे हो, मीटिंग आप कर रहे हो, बट ये वाला जो समय होगा मई के मंथ में आप लोगों के लिए ये कुछ अलग ही होगा क्योंकि ये क्वालिटी टाइम का कार्ड आया आप लोगों के लिए। और ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जो लाइफ के लाइक वाइज है एंड जो कि साथ में रह के इंजॉय करना, कुछ स्टैब्लिश करके, कुछ बड़ा करके दे आर सेलिब्रेटिंग इन अ ग्रुप। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जस्ट चीयर्स की एनर्जी है इफ यू सी दिस कार्ड। ओके, देन वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है यहाँ पे कि इस मंथ में आपको बहुत सारा रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यू विल सी कि जैसे कि कुछ मैंने कहा ना, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है या आपका नेम अनाउंस किया जा रहा है या आप ऑनलाइन अपनी रिजल्ट देख रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, बट फाइनली या फिर आप काम भी कर रहे हो तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको आगे जाके दे आर जस्ट इनकरेजिंग यू, आपको पैम्पर कर रहे हैं लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सीरियस हो रहे हो, आप फोकस्ड हो रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो इससे आप लोग को काफ़ी सारा रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड का टाइम भी होगा इस मंथ, एज यू कैन सी। कोई अच्छा सेलिब्रेशन, लोगों से पैम्पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकरेजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिकॉज दे आर वॉचिंग यू कंस्टेंटली दैट हाउ यू आर ग्रोइंग, हाउ यू आर वर्किंग रियली हार्ड, लॉयल्टी, फेथफुल के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ किस तरीके से आप काम कर रहे हो। पीपल आर वॉचिंग, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग। और क्या कार्ड्स है, लेट अस सी। तो ओवरऑल प्रोडिक्शन हो रही है, तो मैं सारे अलग अलग स्पीयर को कवर यहाँ पे कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए अगेन देखो, यू विल नॉट बिलीव बट यहाँ पे ये अवेयरनेस की एनर्जी आई है। और सी, ये आपका कीवर्ड क्या है, ये वापस से अवेयरनेस ही है। तो आप लोगों के लिए ये कार्ड अगेन फिर से कंफर्मेशन ही है बेसिकली आप लोगों के लिए। आप अपनी अवेयरनेस की वजह से इम्प्रूव कर रहे हो। मैंने कहा ये चीज़ आप लोगों की, क्या आप देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या आपके एक्शंस है एंड यू आर ऑब्जर्विंग, आप ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हो और ऑब्जर्व करके कहाँ चेंजेस और इम्प्रूवमेंट करना है। मैंने कहा अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने इमोशन को ऑब्जर्व करें, अच्छा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अच्छा मेरी खुशी क्यों हो रही है, अच्छा मेरे साथ ये अंदर विद इन आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंसेस हो रहा है, ऑलराइट कुछ नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो वो सब कुछ आपके साथ इस मंथ में होने वाला है, साथ ही साथ काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। यू आर मेकिंग बेटर चॉइसेस दिस टाइम। तो अवेयरनेस की वजह से ही यहाँ पे अगर आपको कोई ऑफर भी मिल रहा है, किसी की तरफ भी आप जा रहे हो, किसी की तरफ यू बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, तो बेसिकली आप हर एक चीज़ यहाँ पे कर रहे हो बट अवेयरनेस के साथ एंड
इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अनमास्किंग द ट्रूथ, यहाँ पे अपने आपको वापस से वही कार्ड है, सेल्फ एग्जामिन कर रहा है, मैंने कहा ना, रिव्यू कर रहे हो। और इससे क्या हो रहा है, रिवील हो रही है चीज़ें कि अच्छा पहले आप इस चीज़ को ऐसे करते थे, अब आपको इस चीज़ को करना है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव, अब इसको बेटर वे में कर पाओ, इसको आप चेंज कर पाओ। तो फाइनली वो यू आर अनमास्किंग द ट्रूथ, और ये आपके लिए है। मेंटल कंटेस्ट, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, फाइनली आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, आप अपने इमोशंस, फीलिंग, गुस्सा, एंगर, अग्रेशन, ये सब कुछ को कंट्रोल कर रहे हो, और वो सारी एनर्जी जो वहाँ लगती थी पहले, अब उसको एक फोकस्ड वे में आप एकदम जैसे तीर मारना होता है फोकस के साथ, वहाँ पे वो चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ कहीं बाहर से आपको नहीं मिल रही है, डेफिनेटली वो चीज़ें लोग देख रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, वो चीज़ तो होगी आपके साथ, बिकॉज पीपल आर वाचिंग, पीपल आर ऑब्जर्विंग दैट यू आर वर्किंग रियली हार्ड। बट इसके अलावा ये जो जीत की जो चाह है, ये जो स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर से आती हुई दिखाई दे रही है, जो पावर आपको मिल रहा है वो आपको अपने विद इन से आ रही है, और गेटिंग दिस पावर फ्रॉम योर सेल्फ। और गोल हिट करना यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ओ गॉड, जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड आ रहा है। मैंने कहा ना, ये एक पावर आपको कहीं और से नहीं मिल रहा है, आपको अंदर से मिल रहा है, तो ये कार्ड इनवॉर्ड जर्नी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि ये जो आपकी जो जर्नी रहेगी, बेसिकली काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन और इनवॉर्ड जर्नी रहेगा, जो पावर आपको मिलेगी, आपको अपनी अंतरात्मा से मिलेगी, आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, यहाँ पे आप इनलाइटमेंट के पाथ पे जा रहे हो, या फिर ये पाथ पे जाने का जो शुरुआत होता है, जो इनिशियल फेज होता है, वहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जो भी चीज़ आप होप कर रहे हो इन फ्यूचर, आपको वो चीज़ मिलने वाली है। एंड एक कंपैशनेट और जेंटलनेस के साथ, जैसे किसी चीज़ को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना होता है, यहाँ पे ये चीज़ है। खास करके इस मंथ में अपने रिश्तों को आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही जेनरस वे में, सॉफ्ट वर्ड, सॉफ्टली हैंडल यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, विद ग्रेस, विद काइंडनेस, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड ये एनर्जी आपकी खुद के लिए भी होनी चाहिए, बिकॉज यह सेल्फ केयर की भी एनर्जी आई। फिर फील लाइक कि अगर आपको अकेले में बैठ के कॉफ़ी पीनी है, यू जस्ट यू यू नो हमेशा ये नहीं होता कि यू वांट समवन कि आपके साथ कॉफ़ी के लिए कोई चाहिए। समटाइम्स यू नीड टू बी अलोन, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, और अकेले बैठो, एंजॉय करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है, खुद के साथ जैसे बेसिकली अच्छा टाइम। एंड यहाँ पे देन मैं देख पा रही हूँ एम्पावरमेंट, आप एम्पावर्ड महसूस कर रहे हो। एंड रीबर्थ हो, मेंटल लेवल पे काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, मेंटल शिफ्ट होने वाला है वर्गोस आपके लिए। और अपने आप को एक ऐसे माइंडसेट में लेके जा रहे हो, जो आप इसमें आप दो चीज़ हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो और रेजिलिएंट हो रहे हो, और इसी की वजह से आप ग्रोथ के माइंडसेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एक तो है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, दूसरा जो है कि रेजिलिएंट होना। मैं जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक पेड़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और एक बहुत ज़्यादा स्टोर्म आ रही है, तूफान आ रही है, तो अगर बहुत ज़्यादा स्टोर्म बहुत तेज़ी के साथ है, एंड पेड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। बट अगर वो पेड़ स्ट्रांग प्लस रेजिलिएंट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो वो स्टोर्म के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो स्ट्रांग प्लस रेजिलिएंट आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ईगो को, एटीट्यूड को बीच में नहीं आने दे रहे हो। ये मंथ आपके लिए वाइब्रेशनल मैच का है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ के साथ आप अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो काफ़ी सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी होगी। एंड इस महीने आप जितना म्यूजिक सुनो जो आपको अपलिफ्ट फील कराए, अफर्मेशंस के साथ विजुअलाइजेशन का कॉम्बो आपके लिए पावर पैक होने वाला है। ये मंथ में जो है कि आपके ऐसे फिजिकल एक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से आप वेल्थ की तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के अराउंड। यहाँ पे आप सेल्फ वर्थ की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। सेल्फ लव अफर्मेशन इस मंथ आपको बहुत सारे करने हैं, यही एनर्जीज आपको वाइब्रेशनल मैच में लेके जा रही है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ ब्यूटी, आप ब्यूटी भी मैनिफेस्ट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो वर्गोस। ऑल राइट, यू आर बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल, मोर ग्रेसफुल, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलना फॉर योर ब्यूटी, फॉर योर स्किन ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर योर लुक, ये चीज़ निकल के आ रही है। आप इस मंथ बहुत सारी ऑस्पिशियस, पवित्रता की एनर्जी, शुभ एनर्जी, ऑस्पिशियस है बहुत, ये ऐसी एनर्जीज जो है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। डिवोशनल म्यूजिक के साथ कनेक्ट कीजिए, ओके। इससे क्या होगा, आप ऑस्पिशियस एनर्जी से सराउंडेड रहोगे। आपको वेस्टफुल स्पेंडिंग को भी यहाँ पे रोकना है, मतलब पैसे आप जो खर्च कर रहे हो बेफिजूल के, वो आपको इस मंथ रोकने। आपको ऐसा लग रहा है कि बस आप
मिंत्रा पे जाते हो या फिर अमेज़न पे जाते हो, फ्लिपकार्ट है, जो भी नायका, सवाना, एनीथिंग जो कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग जिससे करते हो, और आप जाके बस वहाँ पे 3-4 चीज़ें ऑर्डर एवरी टाइम यू डू दैट, तो जस्ट अवॉइड दैट, ठीक है? यहाँ पे इस मंथ आपके लिए ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप में हो, इवन और कुछ इंपॉर्टेंट टूर्स एंड ट्रैवल कम्युनिकेशन होने वाला है, लाइफ आपकी एक्साइटिंग होने वाली। कुछ देखो सिंगल्स के लिए जो है यहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। इट कैन बी एनीथिंग, फर्स्ट टाइम डेटिंग, फर्स्ट टाइम किस करना, फर्स्ट टाइम इंटीमेट होना, इट कैन बी एनीथिंग, बट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो देर आर सम काइंड ऑफ, या फिर अपने पार्टनर के साथ कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करना, तो देर इज समथिंग एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर द सिंगल यहाँ पे खास करके है। उसके बाद करियर एडवांसमेंट है कुछ आप लोगों के लिए, जो करियर की तरफ ज़्यादा लीन है उन लोगों के लिए। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए टफ टाइम एंड ट्राइंग टाइम्स, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई, यू वर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड, एंड तो यहाँ पे फाइनली आपको उस चीज़ से रिलीफ, छुटकारा मिल रहा है। लास्ट कार्ड ये आपके लिए, इस महीने आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, नेचर में रहना पसंद करोगे, ग्रीनरी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, नेचर से कनेक्ट करना है, मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट करना है, एंड ये आपके सोल को ब्लेस कर रही है, आपको बेसिकली हील करती हुई ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल राइट, सो बॉटम से जो एनर्जी है, यहाँ पे टाइम है जहाँ पे कि आपका प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट सॉफ्टली रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, ऑल्सो ये आपके लिए मैसेज भी है, जो भी चैलेंजेस होंगे इस मंथ आपको मिलेगा, तो इट इज़ लाइक इसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना। अगर एग्रेसिवनेस के साथ जो है, या फिर हार्ड वर्ड्स को यूज़ करके आप काम को बनवाना चाहते हो, मनवाना चाहते हो किसी से, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो सॉफ्ट वर्ड, जेंटलनेस, काइंडनेस से आपका काम, आपके चैलेंजेस इस मंथ स्मूथली खत्म होने वाले हैं, ठीक है? So this is your reading. I hope you have enjoyed your reading. For personal reading and guidance, you can contact me on my mail or on my Insta. सारे information description में है, reading को claim जरूर कीजिएगा. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night, my loves.